आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। तो मेरे नाज़रीन, आज हम फिर बात करेंगे तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात पर ही, जो हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया अल्लाह ने तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात यानी दिल पर नक्श करने का हुक्म दिया। हकीकत में ये है क्या चीज़ तसव्वुर? दरअसल हम जब पिछली किताबें पढ़ते हैं साबिक़ा अंबिया की या और तवारीख़ को पढ़ते हैं तो मुराकबे के और ज्ञान करने के कुछ वाक़ियात मिलते हैं। मुराकबे में बैठना, ज्ञान करना, ध्यान करना, तसव्वुर करना, ख़्याल करना, इस्तिग़राक़ की हालत में जाना, इस तमाम नामों को सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसमें तसव्वुर ही कहा जाता है, यानी इल्म तसव्वुर ही कहा जाता है। और ये तसव्वुर इल्म अक्सीर कहा जाता है, इसको इल्म अक्सीर यानी कि तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात करना। उस ज़माने में जिस भी नाम का वो तसव्वुर करते थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे एक मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उस नाम से उसका तसव्वुर करते थे, ज्ञान करते थे, मुराकबा करते थे और फिर उससे फ़ायदा हासिल करते थे, अपने अंदर छुपी हुई ताकतों को वो निकालते थे। इंसान के अंदर, क्योंकि ये अशरफुल मखलूक़ात है और इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, अल्लाह की खिलाफत है इसके पास, और फिर सबसे बड़ी अल्लाह की अमानत इसके पास है और वो अमानत इसमें अल्लाह ज़ात है। और इंसान सिर्फ गोश्त, खून, हड्डियों का नहीं बना, हज़रत इंसान 7 लताइफ़ का मुरक्का है, शाहकार है 7 मुकामात का, जिनमें पहला मुकाम लतीफ़ा नफ्सी, नफ्स का मुकाम, लतीफ़ा कल्बी, रूह का मुकाम, कल्ब का मुकाम, लतीफ़ा रूही, रूह का मुकाम, ऐसे लतीफ़ा रूही के बाद लतीफ़ा ख़फ़ी, सिर्री, ख़फ़ी, मख़फ़ी, अख़फ़ा और मुकाम अना। ये 7 लताइफ़ हज़रत इंसान का शाहकार हैं, जिनसे बातनी रूहानी पावर निकलती हैं और वो पावर का तरीक़ा जो है उसको हासिल करने का हमारे मुरब्बी आरिफ़ों के सुल्तान हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने हमें इरशाद फरमाया, और हम उसी तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात का तरीक़ा अपने लोगों को बता रहे हैं कि लोगों बग़ैर किसी लड़ाई के, तफ़रक़े के, बुरा भला कहने के अपनी मेहनत करें। इसने जो करना है वो अल्लाह ताला ने जो की करेगा, वही अल्लाह ताला ने इसका बदला देना है। किसने क्या किया ये नहीं पूछा जाना, आपने क्या किया है ये पूछा जाएगा। तो हमारा जो मकसद है वो है अपनी पहचान, अल्लाह का इरफान हासिल करना, और वो मुमकिन है सिर्फ औलिया अल्लाह की बारगाह में जाने से, अल्लाह के वलियों के हो जाने से। सुबहान अल्लाह। और हज़रत सुल्तान बाहू ने अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ में, अक़ल बेदार में, कुलीद तौहीद में, तेग़ बरहना में और दीगर जितनी इरफान शरीफ लिखी गई उन किताबों में भी हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई हमारा मुरीद सादक हमारी इजाज़त से, यानी मुर्शिद कामल की इजाज़त से, इजाज़त के बग़ैर, याद रखें, इजाज़त के बग़ैर बंदा कोई मर्तबा और मुकाम हासिल नहीं कर सकता। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं जो हमारा तालिब सादक, हमारा मुरीद सरवरी कादरी इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करता है, ये उसके फ़वाइद बताने लगा हूँ आपको। जो इसमें अल्लाह ज़ात का रोज़ाना तसव्वुर देखता है सामने इसमें अल्लाह ज़ात को, ये जो मैं आपको अपने
चाहने वालों को, तालिबीन को, ये इरफान किताब है जो फ़कीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, और ये तसव्वुर और रूहानियत का, इसमें ज़ात का बड़ा मुफस्सल तरीक़ा, और जो लोग मुनकर हैं ये इसके रूहानियत के, उन लोगों के लिए ये बहुत खूबसूरत दवाई है। ठीक है, तो ये किताब नेट पर मौजूद है, इरफान, आप रिसर्च करें और पढ़ें इरफान को। और इसमें ये जो है इसमें अल्लाह ज़ात, जिसके इसमें अल्लाह ज़ात करने के तरीक़े हज़ारों बयान किए गए, जो सबसे खूबसूरत तरीक़े हैं वो हमारे मुर्शिद गिरामी हज़रत क़िबला फ़कीर हारून अहमद फ़कीर अब्दुल हमीद साहब, जो मेरे शेख हैं इस फ़कीर के, इन्होंने ये, उनकी भी तस्वीर मुबारक देखें, इन्होंने भी वो तरीक़े हमें बताए हैं जो ये फ़कीर कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं आपको ये इसमें अल्लाह ज़ात का जो मैंने बताया, तो मैं आपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रोज़ाना तसव्वुर शेख करने के बाद, अपने मुर्शिद को याद करने के बाद मुराकबे में बैठता है, ज्ञान में बैठता है, तसव्वुर में बैठता है, मुर्शिद की तवज्जो में बैठने के बाद फिर वह तसव्वुर इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात करना शुरू करता है, और रोज़ाना तफक्कर के साथ ऐसे तसव्वुर करना है कि मेरे दिल के ऊपर, हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि वो अपने दिल के ऊपर इसमें अल्लाह नक्श करता हुआ, लिखा हुआ देखे नूर के साथ। सुल्तान बाहू पर कुर्बान जाएं, आपने कैसा राज खोल दिया। आप फरमाते हैं तमाम अंबिया को मुकामात इसमें अल्लाह ज़ात की वजह से मिले। नबी पाक साहबे दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें अल्लाह ज़ात के ही वसीले से मेराज पर पहुंचे और अल्लाह का दीदार किया, इसमें ज़ात का दीदार किया। और फरमाया जितने औलिया अल्लाह हैं इनको विलायत मिली है तो इसमें अल्लाह ज़ात की पावर से मिली है। तो हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं जो तालिब रोज़ाना तफक्कर के साथ अपनी आँखों पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करता है, अल्लाह ताला उसको साहबे बसारत के साथ साथ साहबे बसीरत भी बना देता है। उन आंखों के पीछे अल्लाह उसको नूरी आंखें अता फरमा देता है, वो आंखें जो अल्लाह के नूर से देखती हैं और वो आंखें दूर और नजदीक को देख सकती हैं। यहां पर बैठकर वो अर्शे मुअल्ला, जन्नत, दोज़ख, पूरी कायनात को देखती हैं, बल्कि यहां पर बैठकर मदीना शरीफ में देख लेती हैं। इतनी पावर अल्लाह नूर के साथ इसमें ज़ात की मदद से अल्लाह उसकी आंखों में अता फरमा देता है। जो बंदा फरमाया तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अपने कानों पर नक्श करेगा, कानों पर नक्श करने से अल्लाह ताला उनको ऐसे बातनी कान अता फरमा देगा जो यहां पर बैठकर दूर और नजदीक की बातें सुन लिया करेंगे। अल्लाह क्यों? उसके कानों में इसमें अल्लाह ज़ात का नूर आ जाएगा। और फिर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो बंदा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अपनी ज़ुबान पर नक्श करेगा, ये ज़ुबान के ऊपर, हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं अल्लाह उसकी ज़ुबान को कुन का तर्जुमान बना देगा, अल्लाह उसकी ज़ुबान को सैफुर रहमान बना देगा, अल्लाह उसकी ज़ुबान से निकलने वाली हर दुआ, हर बात को अल्लाह कबूल फरमा लेगा। पता क्यों? उसकी ज़ुबान इसमें अल्लाह ज़ात के नूर में फना हो चुकी हो गई। हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया जो बंदे इसमें अल्लाह ज़ात रोज़ाना अपने हाथ की हथेलियों पर करते हैं, अल्लाह ताला उनको पूरी कायनात, होने वाले, जाने वाले, आने वाले वाक़यात उनके हाथों की हथेलियों में उनको दिखा देता है। जो बंदे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अपनी नाफ पर नक्श करते हैं तो नाफ पर नक्श करने की बरकत से अल्लाह उसके नफ्स को ज़िबाम कत्ल कर देता है, उसका नफ्स फना हो जाता है और वो बंदा फना फिल नफ्स हो जाता है, उसका नफ्स फना हो जाता है। और नफस फना होने के साथ जो नफस के साथ शयातीन है, खन्नास है, खरतूम है, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और बंदा वहमो वसवास से निकल जाता है। और नफस से निकलने के बाद वो मुकाम कलब की तरफ परवास करता है, यानी एक जहान से दूसरे जहान की तरफ, यानी आलम नासूत से आलम मलाकूत की तरफ जाता है।
ये उसकी सैर फिर शुरू होती है। और फिर सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जो बंदे इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर नक्श करते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो, विचे बेड़े विचे झेड़े विचे वंज मोहाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वांगू ताने हो, फाजल सोट फजीलत बैठे या हजरत बाहू ते जब दिल लगे ठिकाने हो। वो जब दिल ठिकाने लगता है, यानी जब दिल इसमें अल्लाह ज़ात, जो बंदा अपने दिल पर यह तसव्वुर करता है मेरा दिल अंदर इसमें अल्लाह ज़ात की तरह ये दिल लगा हुआ है। फिर मैं अपने नाज़रीन को इसकी ज़ियारत करवाता हूँ। जो तालब चाहते हैं उसका दिल ऐसा दिल बन जाए। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जिस बंदे का दिल ऐसे इसमें अल्लाह ज़ात से चमकने लग जाता है, अल्लाह ताला उस बंदे के दिल को कल्बुल इंसान बैतुल रहमान का मुकाम अता फरमाता है। अल्लाह उसके दिल को अपना घर बना लेता है, हुजरा बना लेता है, अपना हरम बना लेता है। पूरी कायनातें उसके दिल में समा जाती हैं। उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा जहान उसके दिल में क्यों ना आए, कि जिसके दिल में अल्लाह का नूर आ जाए, जिसके दिल में अल्लाह का इसम आ जाए। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, फिर उसके हफ्ते अंदाम 7 लताइफ इसमें ज़ात में मुनव्वर हो जाते हैं। वो 7 लताइफ हफ्ते अंदाम इसमें ज़ात में मुनव्वर होते हैं। फिर उस बंदा सादक का जिस्म इसम में गुम होता है, और जब वो इसम में गुम होता है उस पर अल्लाह की रहमतें छमा छम बरसती हैं, और वो सिबगातुल्लाह के रंग में रंग जाता है। उसका बोलना करामत, उसका देखना करामत, उसका सुनना करामत, उसकी दुआ करनी करामत, उसका वजूद करामत, उसका चलना करामत, उसका बैठना करामत, उसका देखना करामत, उसका अता करना करामत, उसकी हर अदा करामत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ना अपनी जुबान से बोलता, वो अल्लाह के नूर से बोलता, वो अल्लाह के इसम के नूर से सुनता, वो अल्लाह के इसम के नूर से देखता, वो अल्लाह के इसम के नूर से पकड़ता, वो अल्लाह के इसम के नूर से चलता। उसका जिस्म इसम में फना हो जाता, उसका जिस्म इसमें ज़ात में, और वो फना फिल्लाह और बका बिल्लाह की मंजिल को पाता है। तब वो बंदा अल्लाह का सालिहीन वलियों में, उसका अल्लाह के सालिहीन वलियों में उसका शुमार हो जाता है। ओ मेरे भाइयों, और मुझे कई बंदे कह रहे थे, मुझे सवाल किया गया, पता नहीं ऐसे लोग क्यों सवाल करते हैं, क्या चाहते हैं, पता नहीं ये लोग क्या हैं। वो मुझे पूछ रहा था, ये सब कुछ आपने भी किया है कि नहीं किया? ओ मेरे भाई, बर्तन में जो हो वो बाहर निकलता है। जो कमेंट्स देते हैं उनके बर्तन में भी जो है वो बाहर निकलता है। जो गलत मैं और किसी को नहीं कहता। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अंदर हो वो बाहर आता है। इंसान का जिस्म एक बर्तन की मानद है, इसमें जो होगा वो बाहर आएगा। अगर मेरे अंदर इसमें अल्लाह ज़ात है वो बाहर आएगा, अगर मेरे अंदर इसमें अल्लाह ज़ात नहीं है, तनकीद है, एतराज़ है, या अल्लाह ताला माफ़ करे लोगों को काफर करने की मेरे अंदर ये चीज़ें भरी हैं तो वो बाहर आएंगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी को काफर नहीं करता, मैं किसी को काफर नहीं करता, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। जो जहां लगा है अपने अल्लाह की मोहब्बत में लगा है। हमारा मिशन है औलिया अल्लाह की शान की हिफाजत, हमारा मिशन है औलिया अल्लाह का मिशन, यानी कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अपने गुलामों को, मुरीदों को, चाहने वालों को बात देना, और उनको अल्लाह के रंग में ऐसा रंगना कि उन पर अल्लाह का करम, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। जैसे सुलेमान पैगंबर ने कहा था, जब आसिफ बिन बरखिया तख्त लेकर आया एक वली अल्लाह, तो सुलेमान ने उस वली अल्लाह पर जो अल्लाह का करम था उसको देख लिया नबूवत की आंख से, और देखकर फरमाया, काला हाज़ा मिन फज़ल रब्बी आसिफ बिन बरखिया, अरे तुझ पर तो मेरे अल्लाह का फजल हो गया। ओ मेरे भाइयों, मुझ पर भी वो अल्लाह का फजल है। ये सब कुछ मैंने प्रैक्टिकल किया है। मेरे मुर्शद हजरत सुल्तान बाहू, मेरे मुर्शद हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाचवी, मेरे मुर्शद हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी, मेरे मुर्शद हजरत फ़कीर हारून अहमद सरवरी कादरी, मेरे मुर्शद हजरत फ़कीर शाहगुल अहमद
सरवरी कादरी, मैं इन औलियाओं से दिन रात जारी और बातनी फैज़ ले रहा हूँ, तालीम ले रहा हूँ, उनकी ज़ेरे निगरानी। जब तक खुद वो प्रैक्टिकल ना कर लूँ, मैं कभी भी लोगों को नहीं कहता आप ये अमल करें। जब तक मैं खुद ना कर लूँ, मैं लोगों को नहीं कहता। अभी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो हम नहीं बता सकते। कहते थे अपना प्रैक्टिकल बयान करें, अरे मैं कैसे बयान कर दूं? ये तो एक पर्सनली और रूहानी मामला होता है। जितना हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें ज़ात के तरीके, फ़ज़ाइल, फ़वाइद, तो बस ये याद रखिए ये सब कुछ हो जाता है, हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस फ़कीर ने बहुत सारे मुकामात को देखा है जो मेरे बयान से बाहर हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई सच्चे दिल के साथ दुनिया को, फिरकों को, दुनिया के झंझटों को दिल से निकाल कर एक बार हमारे इस सिलसिले में आए सरवरी कादरी में, तो आकर फिर हमारी ज़ेरे निगरानी इसमें अल्लाह ज़ात करे। हमारी किताब जो मेरे दादा मुर्शद की नेट पर किताब इरफान मौजूद है, उस पर तहकीक करे, पढ़े, रिसर्च करे, अमल करे, तो मेरे भाइयों इंशाअल्लाह जो मुकाम है आपको इसमें अल्लाह ज़ात के फ़वाइद के बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह मेरा वादा है आपको वो मुकाम मिलेंगे इंशाअल्लाह। क्यों मैं वादा क्यों कहा भला? ये वलियों ने कहा है, और वली अल्लाह की जुबान जो होती है वो सैफुर रहमान होती है, अल्लाह के अमर की नंगी तलवार। वो जो कहते हैं वो होता है, आज नहीं कल नहीं, होता जरूर है वो एक न एक दिन। तो कभी फौरन हो जाता है, कभी थोड़ी देर से होता है, मगर वली अल्लाह की ज़ुबान से निकली बात कभी झूठी नहीं होती। मैंने पढ़ी हैं किताबें अल्हम्दुलिल्लाह, सारी सारी रात पढ़ता हूँ। तसव्वुह पर कश्फुल महजूब मेरी ज़ेरे नज़र रही, मसनवी शरीफ, इरफान, तज़किरातुल औलिया, नहजतुल बलागा, जितनी औलिया अल्लाह ने किताबें लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ ने पढ़ी हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि मेरे पास इल्म ज़्यादा है, मैंने या मैं मैं अवार्ड याफ्ता बंदा बनना चाहता हूँ। बताना मकसूद बस ये है कि दिन रात वो जो तसव्वुर और रूहानियत और फ़क्रों पर जो औलिया अल्लाह ने मेहनत की है, ये फ़कीर उनकी मेहनत को रंग लाना चाहता है। ये फ़कीर बताना चाहता है कि औलिया अल्लाह जो हकीकत में अल्लाह के दोस्त हैं, वो जिसको चाहे अल्लाह का दोस्त बना दें, पर शर्त यह है उनके मिशन में उनका साथ दें। और वो मिशन है अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का तसव्वुर, इसमें मोहम्मद का तसव्वुर, और तमाम औलिया अल्लाह जो रूए ज़मीन पर मौजूद हैं उनकी इज़्ज़त और एहतराम करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला जो मुकामात मैंने तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के बयान फरमाए, हम सबको उसका हिस्सा अता फरमाए, फैज़ अता फरमाए, रूहानी बरकत, रूहानी तरक्की अता फरमाए। हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, पसंद करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, और हमारी दुआओं से इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाब फरमाए, कामरान फरमाए, नुसरत अता फरमाए। मेरी आप सब के लिए दुआ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।